20 सितंबर को वर्सी आ रही है, तो इस हवाले से क्या इंतज़ामात होंगे? 20 सितंबर को इंशाल्लाह हम बरसी को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। हमारी तरफ से तो हमने अभी आज लाड़काना डिस्ट्रिक्ट का इजलास में करके आया हूँ, और हमारे क्योंकि पूरे सिंध में जो हमारे पार्टी के पुराने वर्कर हैं या नए हों, कराची से लेकर कश्मीर तक, हमारा साबिक सदर सिंध का सदा ताजमोहन टोनकी, साबिक सिंध का जनरल सेक्रेटरी असलम शाह, या मैं हूँ, साबिक हमारा सिंध का है जनरल सेक्रेटरी यूनुस बान, अली अहमद पली फोटो, यानी पूरे कराची से लेकर वर्कर हमारे साथ हैं। तो अभी हमने तय किया है कि हम 11, 12, 13 तारीख हम सिंध के 3 हिस्सों में इजलास कर रहे हैं वर्करों का। उसमें सबसे पहले हमारे कराची डिवीज़न का कराची में इजलास होगा, उसमें हम उनसे राय लेंगे कि बरसी को हम अलग जलसा रखें या हम हाज़िरी दें। उसके बाद में हमारा हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न और नवाबशाह डिवीज़न का इजलास है। उसके बाद तीसरा जो हमारा इजलास होगा वो होगा सखर लाड़काना डिवीज़न का। तो उसी में हम कारकुनों से राय लेके फैसला करेंगे इंशाल्लाह। मगर प्रोग्राम तो होगा हमारा भरपूर तरीके से, सिर्फ ये हमारा सिंध में नहीं मगर पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से हमारे पार्टी के दोस्त जो सीनियर हैं और राब्ते में हम सब इकट्ठे इंशाल्लाह वो करेंगे। आपने जो बताया कि चेयरपर्सन ने आपकी मेंबरशिप रुकनीत मुअत्तल कर दी या ख़त्म कर दी थी, तो अभी आपकी बहाल हो गई है या ऐसे ही बस आप अपनी तरफ से ये कर रहे हैं? नहीं, अभी हमारी पहले जब फेज़ में सेंट्रल कमेटी के रुकन अली अहमद पली फोटो की मेंबरशिप फॉर एवर के लिए खारिज होगी, और मेरे साथ जो सिंध के 32 दोस्त थे उनको 1 साल के लिए खारिज किया गया। फिर उसके बाद में जब ये बात नहीं रुकी तो हमारे KPK के जनरल सेक्रेटरी और उनके साथ जो थे उन लोगों को हटाया गया, इसी तरह पंजाब से हटाया गया। तो अभी तक हम मेंबरशिप बहाल नहीं है, मगर पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो को जो अक्सरियत वर्कर है वो हमारे साथ है। अभी हम इस सिलसिले में बात और भी करेंगे, लेकिन आप जैसे कि एक कारकुन की हैसियत से फिर सूबाई ओहदेदार भी रहे और माजी में आप मीर मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी साथी भी रहे, तो हम थोड़ा सा मीर साहब की सियासत पे बात करना चाहेंगे। आपसे मालूम करना चाहेंगे कि उसकी जलावतनी के बाद जब पाकिस्तान आए तो क्या वजह थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग होकर शहीद भुट्टो को वजूद में लाए? आप थोड़ा सा हमें वो बताएं। उस सब ये कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि जब भुट्टो साहब के बाद में मीर साहब और शाहनवाज साहब जलावतन हुए, उन्होंने पूरी जद्दोजहद की। एक बेनज़ीर की जद्दोजहद एक अलग थी, यहाँ पे मीर साहब और शाहनवाज साहब की अलग थी, मगर उनका काम तो एक ही मुहाज पे था। तो जब शाहनवाज साहब शहीद हुए उसके बाद में 88 में बेनज़ीर साहबा ने इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से हलफ उठाया, तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के इख्तलाफात जो हैं वो 86 से शुरू हुए, शाहनवाज साहब की शहादत के बाद। क्योंकि शाहनवाज साहब को अपनी बीवी के ज़रिए जहर दिया गया, और मीर साहब ने जब फातिमा भुट्टो साहबा 3 साल की थी, क्योंकि शाहनवाज साहब और मीर साहब की जो अपनी बीवियाँ थी वो दोनों बहनें थीं, तो उसने अपनी बीवी को छोड़ा, फिर उसको लेके गए, फिर इख्तलाफात चलते रहे। जब 93 में मीर साहब ने पाकिस्तान में इलेक्शन में 16 हलकों से लड़ने का ऐलान किया और एक लाड़काना के हलके से वो जीते, उसके बाद में वो 93 नवंबर में पाकिस्तान आए। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहले तो जहाज़ उनको नहीं लैंड करने दिया गया, फिर दोबारा जब वो कमर्शियल फ़्लाइट में आए तो उसको सीधा लांडी जेल भेज दिया गया, और जब वो रिहा हुआ तो उसके बाद जब मीर साहब जेल गया तो उसके बाद जब पहली सालगिरह भुट्टो साहब की थी 94 में, तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने पेरोल के लिए एक एप्लीकेशन दी कि मैं अपने वालिद के मज़ार पे हाज़िर देना चाहता हूँ। वो उसकी मंजूर नहीं की गई, और मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने वहाँ जेल से ये अनाउंस किया कि जो भी मीर मुर्तज़ा अपना कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में उस टाइम में ज़िया के साथ थे, जो आज वो बाद में पार्टी में मौजूद हैं, उनको गड़ी खुदा व शमा आने नहीं देंगे। तो उस टाइम में इन्होंने पूरा मुहासरा किया अलमुर्ज़ा हाउस लाड़काना का, जैसे आज ये मार बरादरी के आपस में सरदारी के हैं,
तो उन्होंने 144 लगाया है, पूरा मुहासरा किया हुआ है। इसी तरह फिर सुबह को वहाँ पे फायरिंग हुई जिसमें बेगम नसरत भुट्टो को बचाते हुए हमारे कराची डिवीज़न के सिंध पीपल्स यूथ शहीद भुट्टो के सदर थे शाहिद रिंद, वो शहीद हो गए। उसके बाद में से मसले जो थे वो बढ़ते गए। जब मीर मुर्ज़ा भुट्टो आज़ाद हुआ तो तब तक उसने पार्टी नहीं बनाई थी। मीर साहब के जेल आने के बाद में एक हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिहाई कमेटी बनाई गई, मीर मुर्ज़ा भुट्टो रिहाई कमेटी। उसके बाद में फिर जब मीर साहब आज़ाद हुआ तो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राब्ता कमेटी बनाई गई। फिर उसी बीच में बेनज़ीर साहबा को मीर साहब ने कहा कि मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मेरी कुछ चंद तजवीज़ें हैं, आप उन पर अमल करें। उन्होंने कहा सबसे पहले जो भुट्टो साहब के कत्ल में ज़िया के साथ शामिल थे, बाद में हमारी पार्टी में शामिल हो, उनको पार्टी से निकाल दो। नंबर 2, पार्टी के अंदर इलेक्शन कराओ, ऊपर से लेकर नीचे तक। नंबर 3, पार्टी के फंड की ऑडिट कराओ। नंबर 4, पार्टी की एक कोटा रखो कि अगर एक एमएनए आप सरमाएदार या जागीरदार को टिकट दे रहे हैं तो उसके नीचे एक एमपीए वर्कर को आप बनाएं। तो ऐसे की तरह वो चीज़ें बेनज़ीर साहबा ने नहीं मानी। तो फिर बाद में मीर साहब ने पूरे पाकिस्तान से एक वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया कराची 70 क्लिफ्टन के आगे, जिसको चेयरमैन बेगम नसरत भुट्टो ने बनाया, जो तायात चेयरपर्सन थी, वो उसी कन्वेंशन में थी। उसके बाद में बेनज़ीर साहबा और मीर साहब के बाद में इख्तलाफात चलते गए। 96 में जो मुलाकात हुई, जो बेनज़ीर की तरफ से साहिबा की तरफ से एक बाज़ाब्ता तौर पे उसको दावत दी गई इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में। जब मीर मुर्ज़ा भुट्टो वहाँ पे उससे मिलने के लिए गए तो उसमें बेनज़ीर ने जो कुछ चीज़ें उनसे रखी, तो उसमें मीर साहब ने कहा कि इस पार्टी के अंदर एक जुल्फ़कार अली भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो साहब का खून नहीं है, इन पार्टी के अंदर हज़ारों वर्करों का खून है, कोड़े हैं, पसीना है, मैं उनको जवाब क्या दूंगा। तो वो चीज़ें नहीं हो सकी और 96 में शहीद मीर मुर्ज़ा भुट्टो को 20 सितंबर को शहीद किया गया। आपने एक लीडर की हैसियत से कैसे देखा मीर मुर्तज़ा भुट्टो में? असल मसला ये है कि हम तो जब से सियासत की शुरुआत की तो हमने सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से शुरुआत की। 89 में मैं डिग्री कॉलेज में मेंबर बना। पहले हमदर्दी तो जब छोटे थे तब भी थी, मगर बाज़ाब्ता तौर पे 89 में मैं डिग्री कॉलेज रतोदरो का मेंबर बना। उस टाइम में एक ही सपाफ थी, कोई अलग हमारा नहीं था। तो उस टाइम में सिंध का प्रेसिडेंट था अमीर बख्श उमरानी। तो 89 के अंदर भुट्टो साहब की बरसी पे शुरुआत वहाँ से हुई। अमीर बख्श उमरानी और दूसरे जो सिंध थे वो ज़्यादा करीब थे मुर्तज़ा भुट्टो के साथ। तो उसी टाइम से फिर बाद में आगे चल के 90 में हम जब अलग हुए तो उसी टाइम में एक सपा वर्किंग कमेटी का अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया। वर्किंग कमेटी इजाफी लफ्ज़ लगा के, मैं उस टाइम में डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट था रतोदरो का, और हमने पूरा यूनिट उसी में ज़िम कर लिया। फिर जब इलेक्शन में मीर साहब जीत के आया यहाँ पे, फिर इलेक्शन में हमें सुपरविज़न करती थी बेगम नसरत भुट्टो साहिबा, उसी थी। जब जीत के जैसे मैंने समझा कि वो आया और वहाँ पाकिस्तान में आया और जेल चला गया, तो हमने पहली मुलाकात उसे सिंध असेंबली के बिल्डिंग में की। और जब वो रिहा के यहाँ पे आया तो जब हमने पहली मुलाकात की तो एक हमारा तारुफ गायबाना तो था मगर मुलाकात नहीं थी। तो जब आया तो हमने उसको जब देखा कि जैसे कोई बाप होता है, बाप समझें, माँ समझें, कायद समझें। उस टाइम हमारी उम्र भी इतनी नहीं थी, हम बच्चे थे, मगर हमें ये महसूस होता था कि हमारी वालदा हमारे वालिद यही हैं। जब फिर ये आज़ाद होकर लाड़काना आया तो हम खुश नसीब थे, क्योंकि लाड़काना भुट्टो ख़ानदान का घर है, यहाँ पे हर महीने कायदीन का आना जाना होता रहता है। तो जब भी महीने में आते थे, एक हफ्ता तो हम इकट्ठे होते थे, फिर जहाँ पे पूरे सिंध में चलते थे हम इकट्ठे रहते थे। और इत्फाकन यही हुआ कि जब मीर साहब इलेक्शन हुई 95 में, तो हमारा प्रेसिडेंट उस टाइम में इलेक्शन में जीत के आया अली अहमद पली पोट्रो, वाइस प्रेसिडेंट मैं जीत के आया। तो जब उसी टाइम में ये मरला था तो अली अहमद पली पोट्रो अरेस्ट हो गया, तो मैं सपा वर्किंग कमेटी का एक्टिंग प्रेसिडेंट बना।
تو مجھے نزدیکی سے اس کے ساتھ چلنے میں ہر چیز میں، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ پارٹی کا اجلاس ہوتا تھا، اس میں بھی ہم بیٹھتے تھے مبصر کی حیثیت میں، اس کے بعد میں ہمارے اسٹوڈنٹ ونگ کا سندھ کونسل کا اجلاس ہوتا تھا، اسی میں قائد میر صاحب آ کے بیٹھتے تھے اور ہمارے جو صدر جنرل سیکرٹری ہوتے تھے اسٹوڈنٹ کے اس سے سوال جواب کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ لاسٹ جب بے نظیر سے ملاقات کر کے میر صاحب آئے تو ہم نے لاڑکانہ میں اجلاس بلایا، کیونکہ خدشات تھے نا، یا بے نظیر سے مل کے آئے۔ جب میر صاحب نے اجلاس میں آئے تو سب نے بولا کہ ہمیں بتائیں آپ نے بے نظیر کے ساتھ کیا طے کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو تھی۔ تو اس نے کھل کے کہا کہ بے نظیر سے اختلافات ہمارے جو اس سے پیک تو نہیں ہوا، مگر اختلافات جو تھے اس سے بھی اور بڑھ گئے ہیں۔ تو اسی طرح ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں اتنی ایسے سنتا تھا جیسے سمجھتے تھے کہ وہ ہم بڑے تھے وہ بچہ تھا، کہ رائے کا احترام کرتا تھا۔ اچھا، کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی اس کی یاد آپ کو آتی ہوئی؟ ایسا کوئی واقعہ تو بہت ہوں گے، لیکن کبھی کبھی انسان کے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جو اس کی یاد جو ہے نا وہ اندر سے انسان نہیں نکال سکتا۔ میر صاحب کے تو کافی چیزیں ایسی تھی، مگر ایک میر صاحب کا جو مجھے واقعہ ہے، کئی واقعے ہیں۔ اس ٹائم میں جب میں اسٹوڈنٹ ونگ کا لیڈر تھے تو اس سے ہماری میٹنگز ہوتی رہتی تھی۔ ایک اس کی خواہش تھی، اس کی خواہش تھی اور جو ہمیں بڑی اچھی لگی، اور اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ جب لاسٹ ٹائم میں، کیونکہ 17 اگست ہمیشہ میر مرزا بھٹو یوم نجات مناتا تھا، کیونکہ 17 اگست کو ضیاء کا مرنے کا دن تھا، تو ہمارا پاکستان لیول پہ ایک ہمارا میر صاحب نے اجلاس بلایا اسٹوڈنٹ ونگ کا، کیونکہ اسی ٹائم ہماری چاروں صوبوں کے اندر اسٹوڈنٹ ونگ تھی۔ اس ٹائم میں سندھ کا پریزیڈنٹ اسلم شاہ تھا، جنرل سیکرٹری میں تھا، یہ 96 کی بات ہے۔ تو کراچی کے اندر ہمارا 3 دن اجلاس چلا، 15 تاریخ، 16 تاریخ، 17 تاریخ۔ تو اس میں ہمارے پنجاب کے آرگنائزر تھے، ایک خرم رسول تھا جو شاید ابھی جیل میں ہے، اپنا یوسف رضا گیلانی کا فرنٹ مین بنا تھا، ہمیں چھوڑ کے لگا تھا، وہ ابھی تک شاید جیل میں ہے کسی کرپشن کیس میں۔ اور دوسرا ہمارے کچھ ملتان کے دوست تھے، اور کے پی کے سے ہمارے دوست تھے ابراہیم خلیل، وہ بیچارہ بعد میں اس کو شہید ہو گیا۔ اور دوسرا تھا اپنا فتح، اور اپنا بلوچستان کا تھا خادم درپالی، گنی سومرو، سندھ سے ہم یہی تھے۔ تو اس ٹائم میں جب ہم وہاں پہ بیٹھے تو ہمارے سندھ کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ہمارا اس کا جو پرچم ہے وہ بلو کلر کا تھا، اور اسی میں سورج کا وہ بنا ہوا تھا۔ باقی جو تینوں صوبوں کے اندر اور کراچی کے اندر، ان میں جو اسٹوڈنٹ کا پرچم تھا اس میں وہ پارٹی کا جو 3 رنگے کلر والا پرچم، اور اسی بیچ میں ایک قلم تھا۔ تو جب ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب پورے پاکستان لیول پہ ہم ایک طرح کی اسٹوڈنٹ ونگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا پرچم بھی ایک ہونا چاہیے، اور اس میں یہ جو آپ نے سندھ لگایا ہوا ہے کہ سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، باقی صوبوں کے اندر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اور کراچی کے اندر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، تو یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا یہ چیز ہم ختم نہیں کر سکتے، جو سندھ کا ہم لفظ نہیں نکال سکتے۔ اور ہمارا جو یہ شروع سے بھٹو صاحب سے ہمارا یہی ہے کہ ہمارا جو اس کا پرچم کا کلر ہے وہ آسمان میں، آسمان سے ایک سورج طلوع ہو رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، یہ ہم ختم نہیں کریں گے۔ اور ہماری ایس پی ایس ہوگی، آپ کی پی ایس ہوگی، باقی سب چیزوں پہ متفق ہو گئے، یہ چیز رہ گئی۔ تو اس ٹائم میں ہمارے اسٹوڈنٹ کے کوآرڈینیشن کرتا تھا سجاد حیدر گاگڑو، جو میر صاحب کے ساتھ شہید ہو گیا، وہ کوآرڈینیٹر ہوتا تھا اسٹوڈنٹ ونگ کے ساتھ۔ تو جب وہ بات اس نے یہی پہنچائی کہ باقی تو ہم نے سارے مسئلے طے کر لیے ہیں، یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شام کا ٹائم رکھو۔ جب میٹنگ ہماری ہوئی تو جب انہوں نے اپنا موقف رکھا، ہم نے اپنا رکھا، تو ہمیں کہا کہ بھائی جب تینوں صوبوں میں تو یہاں پہ، تو ہم نے کہا کہ سر دیکھیں ہمارا جب بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی، یہاں سے یہ ایس پی ایس رکھا ہمارا قوم پرستوں سے، یہ ہے، تو ہم سندھ کا لفظ کیسے ختم کریں گے؟ یہ ختم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہم رکھیں گے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ کراچی کے اندر پی ایس ایف ہے، تو آپ نے کراچی کو علیحدہ کیا، اس میں ہم نے کیوں نہیں لکھا ہے؟ تو میر صاحب نے کہا کہ کراچی میں کیوں ہے پی ایس ایف؟
तो उसने कहा उसी पे अली सुनारो को एतराज़ है, क्योंकि इससे पहले भी 89 के बाद में बेनज़ीर साहब ने ये इशू उठाया था, एक लाड़काना में कन्वेंशन बुलाया था, मगर ये कराची अंदरून सिंध का मसला हल नहीं हुआ था, वो वहीं पे रह गया था, झगड़ा हुआ था। तो मीर साहब ने कहा बुलाओ अली सुनारो को। जब अली सुनारो आया तो बोला कि अली क्यों आपने कराची को अलग कर दिया है, जब पूरे सिंध के अंदर सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन है तो कराची के अंदर PSF क्यों है। तो मीर साहब को वो जवाब नहीं दे सका। तो मीर साहब ने उनको बात कही भाई ऐसे करते हैं कि कुछ इनसे कहते हैं, कुछ आप भी शेड जाएँ, अभी सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन इनकी यहाँ पे रहेगी, और जो पार्टी के परचम का कलर है, तो जो पार्टी का 3 रंग का झंडा है उसमें कलम नहीं होगा, ये सूरज होगा, वो सिंध का होगा, बाकी होगा। तो मुझे उस टाइम में ये बड़ा हुआ कि जब भी सिंध का इशू कोई मीर साहब के सामने आता था तो उसमें मीर साहब इतना स्टैंड लेता था कि सबसे पहले सिंध, उसके बाद में मीर साहब जाके करता था। तो वो आज तक मुझे बात नहीं भूली, और उसमें ये तय हुआ कि ये चीज़ें सारी हो गई। उन्होंने कहा साल में एक मरतबा पूरे पाकिस्तान का कन्वेंशन होगा स्टूडेंट विंग का, और जब भी वालपस निकलेगा एक निकलेगा, जब भी कोई स्ट्राइक होगी इकट्ठे करेंगे, और जब भी पार्टी के सेंट्रल कमेटी का इजलास होगा उसके दूसरे दिन हमारे अपने स्टूडेंट विंग का सेंट्रल कमेटी का होगा। सेंट्रल कमेटी के मेंबर चारों सूबे के सदर जनरल सेक्रेटरी होंगे, और उसमें पार्टी के चारों सूबाई के सदर जो है पार्टी के वो बैठेंगे, मैं बैठूंगा, जो मसले होंगे। तो वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूलता कि सिंध के मसला जब भी आता था मीर साहब, और उसमें वो ख्वाहिश भी उसकी पूरी नहीं हो सकी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, आपने इनायत हुसैन उमरानी की बातें सुनी, और हम जो है मज़ीद आगे आपके किसी न किसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे और उनकी सियासी जदोजहद पे बात आपको सुनवाएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।